चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा। कहाँ है, पेन है कहीं? लिखना। सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब अपॉन ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब। करो, 1 मिनट का टाइम है, कर लो। चलो 2 मिनट दे देता हूँ। देखना, तुम लोग सब क्यूब खोल रहे हो फॉर्मूले लगा लगा के, जो कि बहुत बड़ा जाएगा। थोड़ा सा आंख खोल के देखोगे तो तुम्हें नजर आ रहा है कि सर देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या आ रहा है? इसको अगर एक बार के लिए तुम x बोल दो, इसको y बोल दो और इसको z बोल दो, क्या बोल दो? देखो ना बेटा, जीरो आ रहा है। देख, इस प्लस का ए स्क्वायर से ये माइनस का ए स्क्वायर, इस प्लस के बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर से, अरे रुक जा, अभी आएगा, देख क्यूब भी आएगा कि सर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ रहा है? तो सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल बेटा? 3xyz के इक्वल, है ना? याद है क्या वो फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। उसमें एक स्पेशल केस लिखवाया था मैंने कि जब a प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब किसके इक्वल होता है? हाँ, तो वही वाला स्पेशल केस लग रहा है बेटा। थोड़ा सा आंख खोल के देखो कि सर ये वाले का प्लस ये वाला तीनों का तीनों क्या हो रहे हैं? जीरो। तो इन तीनों को सीधा का सीधा लिख सकते हो क्या ऊपर वाले को? 3 इंटू एक्स की जगह क्या है? ए स्क्वायर माइनस, और वाई की जगह क्या है? बी स्क्वायर माइनस, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नीचे वाला क्या बनेगा? सेम बन रहा है, बस स्क्वायर नहीं है इसमें। तो नीचे वाला भी सेम ऐसा ही बन रहा है, 3a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब देखो ऊपर वाले में फॉर्मूले लगाओगे कौन से? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या होता है? हाँ, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा? बी प्लस माइनस बी, सॉरी, इंटू बी माइनस सी। ये हो जाएगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस अपॉन, नीचे क्या आएगा? 3a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस, अब जो कट रहे हैं उनको अब काटो बेटा, है ना? a माइनस बी से a माइनस बी माइनस सी से b माइनस सी और c माइनस a से। तो आया क्या फाइनल? 3 से 3 भी, तो बचा क्या? हाँ, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइनल? हाँ जी, लिख लो, लिख लो, फटाफट लिख लो। चलो लिखो, फिर आगे वाले क्वेश्चन लिखो बेटा। अरे बैस रे, आवाज नहीं, लिखो। लिखो, पॉजिटिव इंटीजर integers a and b are such that a plus b is equal to a upon b plus b upon a. What is the value of what is the value of
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रिया RMO 2015। लिख लो, लिखो और करो 1 मिनट में। लिखो बेटा। अब देखना कि सर दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। थोड़ा सा मैं एलसीएम लेना चाहूं तो एलसीएम क्या आएगा, ए बी, ए स्क्वायर प्लस, इस ए बी को इस तरफ ले आऊं तो ए बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ए बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं क्या, कर दूं ना, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, एक काम करता हूं इनको भी इस तरफ ले आता हूं, ए स्क्वायर बी, अरे ए स्क्वायर बी, अरे ये बी के क्या हो रहा है, और ये देखो ए स्क्वायर इसमें से माइनस ए स्क्वायर लिख दूं प्लस ए बी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, अरे कुछ नहीं किया, ये वाले जो आर एच एस में थे ना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इनको किस में ले आया, एल एच एस में लेके आ गया है ना। अब देखना इन दोनों में से क्या कॉमन, अंदर क्या बचा, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन, अंदर क्या बचा, इक्वल टू, ए और बी क्या है दोनों, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर में, इसका मतलब ए और बी जीरो नहीं भाई, नहीं हो सकते ना, और दो है भी पॉजिटिव, नेगेटिव का साइन भी नहीं आएगा, है ना। ठीक है, अब देखो ये वाले बचे b-1 और a-1, इनकी जगह कोई ऐसी वैल्यू रखें कि ये कंप्लीट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब कंप्लीट जीरो होने के लिए, कंप्लीट जीरो होने के लिए क्या होगा बेटा कि सर a-1 है, इसकी ऐसा कोई वैल्यू आ सकती है कि नेगेटिव आ जाए a-1, ए की ऐसी कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से, है ना, तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 1 ही रख सकते हैं, 1 से जैसे ही बड़ी रखोगे ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी, तो ओवरऑल जीरो नहीं हो सकता। इसलिए अगर जीरो होना है तो दोनों को अलग अलग क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। उनसे तो फिर तेरे को और दूसरे नंबर्स का कैसे पता चलेगा कि आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। तूने जैसे निकाला सर 1-1 आ गया, तेरा सही था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे और नंबर्स भी हो सकते हो, तो इस वाले में देखो कोई भी ऐसा केस है ही नहीं कि दूसरा हो सके, एक तरह से थोड़ा लॉजिक लग रहा है इसमें, है ना। तो सर b-1 को भी जीरो होना पड़ेगा और a-1 को भी, तो b की वैल्यू और a की वैल्यू निकालनी किसकी, यानी 1 प्लस कितना, ये लो, यही तो आंसर है, यही आएगा। लिख लो फटाफट, लिख लो, लिखो, आगे वाला क्वेश्चन देखना। बोला लेट x1 x2 x3 x 2014 बी रियल नंबर, रियल नंबर different from 1 such that x1 plus x2 plus x3 plus x 2014 is equal to 1 एंड, बेटा थोड़ा क्वेश्चन को देख कैसे, घबराने का नहीं है ना, पानी पी के सोल्व करना स्टार्ट कर देना। x x2 अपॉन 1 माइनस x2,
प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2014 इक्वल टू भी 1। वो तुम ही लोग तो बोल रहे थे कि सर ये आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हो कब के। लो भैया, अरे ये भी आसान है, बहुत आसान है। लिख लो बेटा, लिख लो, है ना। ये वाले क्वेश्चन देखना थोड़ा सा ध्यान से कि सर देखने से पता चल रहा है, एक केवल एक टर्म को उठा रहा हूं मैं, x1 का होल स्क्वायर 1 माइनस x1। सर अपने पास एक अकेला x1 भी है और एक क्या है, देखो उस वाले टर्म में देखोगे तो क्या है कि सर x1 अपॉन 1 माइनस x1 की वैल्यू भी है ना। तो अरे मैं बता रहा हूं, दिया नहीं है कि सर या तो अकेला x1 x2, जो एक ये एक वाला टर्म जैसे सोल्व होगा, सब सिमिलर टर्म्स हैं तो सारी की सारी वैसे ही सोल्व होनी है। तो अपन एक को सोल्व करके ट्राई करते हैं, फिर सब में वही लगा देंगे, देखना। तो मैं इसमें लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर एक काम करो, एक काम करो, 1 माइनस x1 बनाना है तो इस x1 के होल स्क्वायर में से एक x1 माइनस कर दो और एक x1 क्या कर दो, प्लस कर दो। अब देखो सर यहां से दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x1, तो यहां क्या बचा, x1 माइनस 1 और प्लस x1, मतलब अच्छा माइनस कॉमन ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, एक ही बात है ना। हाँ, अपॉन 1 माइनस x2, है ना। अब देखो 1 माइनस x1 को अलग अलग डिवाइड कर दो, ठीक है, कैसे करोगे, कैसे करोगे देखना। सर x1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x1 था क्या, 1 माइनस x1। सर इसके भी अलग में डिवाइड दोगे तो x1 अपॉन 1 माइनस, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो जरा, ये वाला तो बन गया ना, और इसको भी देखो कट रहा है, ये आगे वाले स्टेप में देखो माइनस कॉमन काट के लिख दूं क्या, -1, -1 लिख दूं, पक्का समझ आया क्या, नहीं आया होगा ना, पक्का आ गया ना, ठीक है। तो ये कितना बन गया सर, -x1 प्लस x1 अपॉन, है ना, इसी को ऐसा भी लिख सकता हूँ कि सर x1 अपॉन 1 माइनस x1 माइनस x1। सिमिलरली सबके लिए लिख दूं, देखना इस वाले को क्या लिख दिया सर, इसी वाले को सोल्व करके लिखा है आपने, क्या लिखा है कि सर x1 अपॉन 1 माइनस x1 माइनस, वैसे ही इस वाले को सोल्व करके क्या लिखोगे, x2 अपॉन 1 माइनस माइनस x2। ऐसे ही सारे के सारे सोल्व होते चलेंगे, ये लास्ट वाला टर्म भी क्या बनेगा, टू, वाह, x 2014 वाह, हाँ हाँ वही, माइनस एक्स, हाँ 2000 ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। अब देखो, अब देखो कि सर x1 अपॉन 1 माइनस x1, ये वाले टर्म्स को एक साथ लिख रहा हूं मैं, प्लस x2 अपॉन 1 माइनस, ऐसे सारे के सारे प्लस वाले एक साथ कर लिए मैंने, अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। अब देखना माइनस माइनस वाले सारे एक साथ कर रहा हूं, -x1 -x2 -x, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना, अब देखना इस वाले पूरे की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये अंदर क्या बच गया, x1 प्लस x2 प्लस, ऐसे ही बचा गया। अब देखना 1 माइनस इसकी वैल्यू भी, तो 1 माइनस 1 कितना बेटा,
जीरो। कितना आसान क्वेश्चन था है? बस देखने में ही इतना ये लग रहा था कि था, इसमें कुछ था ही नहीं, थोड़ा सा सोल्व करते ही पूरा का पूरा। हाँ, लेकिन बस दिमाग लगाना ही नहीं है सर में। चलो इस बार थोड़ा आसान देता हूँ। अब देखना, आ जाओ बेटा आ जाओ। अब देखना कि सर दे रखा है x इंटू वाई प्लस जेड बराबर 44, y इंटू जेड प्लस एक्स बराबर 50, और z इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 54। अब इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, फाइंड एक्स वाई जेड। बेटा ये तो आसान है ना भाई, क्योंकि तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं, निकाल लो, निकालो, जल्दी जल्दी करो। कि सर सबसे पहले इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री को थोड़ा सा ध्यान से देख के सही बना लो। कि सर देखो इसको लिख सकते हो एक्स वाई प्लस एक्स जेड इक्वल टू, अरे अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक्स को, सर इसको वाई को भी अंदर कर दो, है ना? हाँ बेटा, हाँ सही है। और सर जेड को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जेड एक्स जेड वाई इक्वल टू 54। अब देखना सर कि इन तीनों इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन वन नाम दे दो, टू दे दो, और तीनों के तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तीनों को जब ऐड किया तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस वाई एक्स, अरे रुक जाओ रे, प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई इज इक्वल टू 44 प्लस 50 प्लस 54। इनको देखो थोड़ा सा ध्यान से देखा सर, देखो एक्स वाई और एक्स वाई सब डबल डबल है ना, एक्स जेड और जेड एक्स एक्स वाई, यानी कि सर ऐसा लिख सकते हो टू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस इज इक्वल टू 148। सही है सर, ये टू उस तरफ डिवाइड में गया तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आई, 74। अब देखो जरा थोड़ा सा ध्यान से देखो कि सर एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड की वैल्यू कितनी, 50, तो सर 50 रख दो, 74। तो सर जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 24। ठीक है, दूसरा देखना, अगर सर जेड एक्स 24 है तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन वन क्या लिख सकते हो, एक्स वाई प्लस 24, एक्स वाई प्लस 24 इक्वल टू 40। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20। ठीक है, अगर एक्स वाई 20 आ गया तो सर वाई जेड इक्वेशन टू से निकाल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन टू सर लिख दो कि वाई जेड प्लस 20 इक्वल टू 50। तो सर वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब देखो जरा इन जो तीन नई इक्वेशन बनी है ना, इक्वेशन 4, 5 और 6, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखो कि सर आप क्या कर सकते हो, ऐसे ऐसे सोचने से अच्छा है कि तुम एक काम करो कि एक से वैल्यू निकाल लो, जैसे कि यहां से फ्रॉम इक्वेशन 4 में लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या लिख सकते हो सर, एक्स इक्वल टू ऐसे कैसे आएगा, 24 अपॉन जेड आएगा क्या, है ना? और सर यहां से, कहां से यहां से फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन तुम x इक्वल टू कितना निकाल सकते हो, लेकिन इससे तो कोई मतलब नहीं निकला ना, 20 अपन नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ
हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही है, चलो ठीक है। अब देखो सर, जो x की वैल्यू आई है 20/z, और यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो भी z की टर्म में निकाल लो इक्वेशन 6 से। कहां से? इक्वेशन 6 से। इक्वेशन 6 से y क्या लिख सकते हो? 30 है ना। अब ये जो इक्वेशन 6 से जो आई है इसको इक्वेशन 5 में पुट कर दो। क्या कर दो? फ्रॉम इक्वेशन 5। देखो इक्वेशन 5 में x और y की वैल्यू क्या कर दो? अरे भैया इक्वेशन 5 यही थी ना, एक्स वाई इक्वल टू 20। x की वैल्यू क्या आई इंटू वाई की वैल्यू क्या आई 30/z इक्वल टू 20। 20 बेटा 20। अब देखो मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड वगैरह ढंग से देखोगे तो ऐसा बन रहा है क्या कि 24 इंटू 30/20 इक्वल टू जेड का स्क्वायर। आया समझ? अब इस सबको काटा पीटी करो, 0 से 0 कट गया ये, यानी 36 इक्वल टू जेड का, तो जेड कितना आएगा प्लस माइनस 6। बेटा कितनी बार बताया, जब भी स्क्वायर सामने रूट में जाएगा तो प्लस और माइनस की दो वैल्यू आएंगी, तो प्लस माइनस 6 जेड आ गया। जैसे ही जेड आ गया तुम्हारे पास वाई आ जाएगा। वाई कितना आएगा प्लस माइनस, अरे भैया देखो ऐसा कर लोगे ना, कितना लिखा है यार, 30/+-6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 5। x भी आ जाएगा, x इक्वल टू कितना था 24/z था ना, तो प्लस माइनस 6, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4। ये आ गया फाइनल आंसर। लिख लो फटाक से लिखो। अब देखना रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स, रूट बोल दो या जीरोज, अरे बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पता है ना रूट किसके लिए बोला जाता है और जीरो किसके लिए? हाँ, यानी कि वैल्यू सेम होती है लेकिन कोई भी एक्सप्रेशन होता है उसके लिए क्या आएंगे जीरोज, और जो इक्वेशन है उसके लिए रूट्स, है ना। यानी कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ दे रखा हो पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके लिए तुम्हें क्या मिलेंगे जीरोज। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा दे रखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसके क्या मिलेंगे रूट्स मिलेंगे। नहीं, अब ठीक है, अब देखना, अब देखना, हाँ अब 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 कि सर अगर आपको लीनियर दे रखा हो, क्या हो लीनियर, लीनियर क्या पॉलिनोमियल दे रखी हो, तो लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक ही रूट मिलता है, अल्फा बोल दें, तो वो किसके इक्वल होता है बेटा माइनस का बी अपॉन ए, है ना। अगर मैं बात करूं किसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अरे पढ़ रखा है ना ये वाला, मैं तो वापस याद करवा रहा हूं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता था बेटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट, याद है पक्का? ठीक है, अब देखना जरा तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है बेटा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, हाँ इसके 3 जीरो अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल, दो दो का मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा सी बाई ए। डेल्टा कहां से आ गया अल्फा, फिर अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल बेटा माइनस का, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पता चलता है कि जो, देख बेटा इसका मतलब होता है सिग्मा, हाँ
सिग्मा है ना, इसका मतलब होता है सबमिशन है ना, ये वाला जो साइन लिखा है, यानी कि एक एक जीरोज का जो सम होता है वो माइनस का, और दो दो का सम किसके इक्वल, और तीन तीन का मल्टीप्लीकेशन का सम, और चार चार का, ये ऐसे ही चलता जाएगा। समझे कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जितने हैं ना, जितने उसके जीरोज है उन सब का सम, दूसरे वाले में दो दो को मल्टीप्लाई कर करके, सिग्मा का मतलब ये होता है बेटा, जैसे मान ले मैं इसके लिए लिख रहा हूं सिग्मा अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर चार जीरो होते तो एक और लग जाता डेल्टा, पांच होते तो एक और, छह होते तो एक और, अरे वो मैंने नाम लिखवाया है, फॉर्मूला क्या लिखवाया है बेटा, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, अरे ये चार चार डिग्री के लिए मतलब बाई क्वाड्रेटिक के लिए नहीं लगेगा, बाई क्वाड्रेटिक के लिए चार चार को मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं करेगा। अरे LHS मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू ई बाई, अगर पावर क्या है, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 तक, मान ले एक्स की पावर 5 पे खत्म हो रहा है, उसके मैं मान ले 5 रूट मान रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस एक रूट को अल्फा डेस मान लूँ, क्या अल्फा बीटा गामा अल्फा डेस, ऐसे है ना, इनको आपस में, इनके आगे क्या करते चलोगे, मल्टीप्लाई करते चलोगे और ऐड करते चलोगे। हाँ ये कहाँ है? हाँ अब देखना, हाँ बेटा, नहीं सम माइनस, बेटा ये तो अल्टरनेट चलता है ना, माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए ई बाई ए माइनस एफ बाई ए, ऐसे। हाँ वो दी हुई होगी बेटा, इक्वेशन दी हुई होगी कि कितने डिग्री की इक्वेशन, हाँ कौन सी इक्वेशन, हाँ नहीं नहीं बाई नहीं, कितनी भी डिग्री के लिए हो सकता है, ठीक है, लिख लो फटाफट लिखो ये।